हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे तुम्हारे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं इसको। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो ये है हमारी इसकी प्रश्नावली 1.1। ठीक है, अब इसका पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्या है कौन सी, आपकी देख लो 140 है, 156 है, ये सारी की सारी संख्या है। इनको क्या करना है, इन संख्या को अभाज्य गुणनखंड। पहले तो देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या आपकी वो संख्या होती है जो दूसरों से डिवाइड नहीं होती, जिसके अंदर दूसरों का भाग नहीं जाता, जो सिर्फ किससे डिवाइड होगी, खुद से और 1 से डिवाइड होगी, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कौन, ले लो तुम 5 ले लो। ठीक है, तो 5 के अंदर किसका भाग जाएगा, सिर्फ खुद का जाएगा। 5 के अंदर 5 का ही भाग जाएगा और 1 का भी भाग जाएगा। ठीक है, और दूसरे का किसी का भी भाग नहीं जाता। ठीक है, ऐसे और ले लो 3, तो 3 के अंदर भी किसी का भाग नहीं जाता, खुद का जाएगा और 1 का जाएगा। 2 के अंदर भी खुद का जाएगा और 1 का जाएगा। और भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो होती है भाज्य संख्या वो होगी जिसके अंदर दूसरों का भाग जाएगा। जैसे ले लो 10 के अंदर आपके भाग जाता है, किसका भाग जाएगा, खुद का तो जाता ही है 10 और 1 का भी जाता है। इनके अलावा भी और संख्या होती है, इनके अलावा और कौन सी, 2 का भी भाग जाएगा 10 में और 5 का भी भाग जाएगा 10 में। तो ऐसी संख्या जिनके अंदर दूसरों का भाग चला जाए तो उनको हम बोलते भाज्य संख्या। जिसके अंदर दूसरों का भाग ना जाए उसको हम बोलते अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2, 5, 7, ये देखो ये सारी संख्या दे रही है, कैसी अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड यहाँ पे गुणा के रूप में हमने क्या किया, टुकड़े किए, इसी को बोलते हैं गुणनखंड, गुणा के रूप में टुकड़े करना। ठीक है, अब गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो गुणनफल के रूप में गुणा के, गुणनफल मतलब गुणा के रूप में, तो गुणा के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर कौन सा हमारा है, 140। ठीक है, 140 नंबर है, इसके करना है। तो क्या करो, इसके पहले टुकड़े करो। इसके टुकड़े कैसे करेंगे, तो देखो लिखा हमने पहले 140 लिखा सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, 140। अब देखो सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करो। ठीक है, 140 देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देंगे। जब इस 140 के अंदर हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 70। कितना आता है, 70। तो हमने लिखा है यहाँ पर 70। ठीक है, अब देखो 70 को देखो तो इसके लास्ट में भी क्या है, 0 है। 70 के लास्ट में भी क्या है, 0 है। लास्ट में 0 मतलब 2 से डिवाइड होगा ये। तो यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड किया, कितनी बार हुआ, 35 टाइम, यानी कि 35 बार डिवाइड हुआ, 35 है। अब देखो 35 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा तो डिवाइड होगा नहीं। तो 2 का नहीं देंगे, 2 से आगे बढ़ो, 2 से आगे बढ़ेंगे तो 3 का देंगे। तो 3 का भाग, तो 3 के भाग के लिए रूल है, सारे रूल तुमको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, 3 के लिए रूल होता है, क्या रूल होता है 3 के लिए, कि जो भी नंबर तुमको दे रखा है उनको ऐड करके देख लो। जैसे यहाँ पे देखो 3 और 5 है, 3 और 5 को ऐड करो, जोड़ो, कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 के अंदर 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इस नंबर के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 को चेक करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4 पे आओ, तो 4 से जो डिवाइड होगा ना वो 2 से हो जाएगा पहले से, तो 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी ये नहीं होगा, सीधी बात। तो आगे बढ़ो, तो 5 पे आ गए, देखो 5 से कितनी बार होगा, 7 बार डिवाइड होगा, तो 7 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब तो जो 7 है वो किससे डिवाइड होगा, वो सिर्फ 7 से होगा, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड किया कितनी बार, 1 बार हो गया। तो देखो इसके गुणा के रूप में टुकड़े क्या है, ये देखो जो लाइन बनी हुई, इस लाइन के इस तरफ वाले, इस लाइन के इस तरफ वाले। ठीक है, ये क्या है, इसके गुणनखंड है, गुणा के रूप में टुकड़े आएंगे सारे के सारे। ठीक है, सारे लिखे हुए हैं। अब देखो इनको क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल मतलब गुणा के रूप में लिखना है। तो गुणा के रूप में हमने यहाँ पे लिखा, देखो 2 × 2 इन्हीं को लिखा है, ये 2 × 2, 5 × 7, इनको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखो इन सब का अगर हम गुणा करेंगे वापस, तो वापस 140 आएगा। ये क्या 140 के टुकड़े है, 140 को हमने तोड़ा है, अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ा है बस। ठीक है, तो ये सब आ गया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये हमारा क्या आंसर है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिखना है तो क्या कर सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं, पावर मतलब घात में। ठीक है, 2 कितनी बार, 2 × 2 2 बार है। जितनी बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, गुणा के रूप में जितनी बार होते हैं उतनी घात लग जाती है। देखो 1 और 2, तो 2 की घात कितनी है, 2। अगर ये 2 कितनी बार होते, 1, 2, 3 बार होते तो घात लगती 3, तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर 3 लगता। बात समझ आई, जितनी बार गुणा के फॉर्म में होते उतनी घात लगती है ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे कैसे देखो आपका सेकंड क्या बोल रहा है, ये वाला
इसके भी टुकड़े को सेम टुकड़े तो ये 2 से डिवाइड हो कितनी बार 78 टाइम। अब ये भी 2 से डिवाइड होता है 39 टाइम। 3 से करेंगे 13 बार, 13 से करेंगे 1 बार, ये सारे इसके टुकड़े आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे टुकड़े आए, इनको क्या करो गुणा के रूप में लिख लो, तो इनको हमने गुणा के रूप में यहाँ पर लिख लिया, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो घात यहाँ पर 2 लगा ली, 3 एक बार ही तो एक बार ही, 13 एक बार तो एक बार ही हो गया, बस खत्म। यहाँ पर देखो अब ये वाला नंबर देखो, इसको करेंगे तो ये किससे 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड 2 से नहीं हो रहा। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो हम सीधा आगे आ गए, सीधा हम आगे आ गए। तो कितनी बार हो गया 1275 बार हो गया। अब ये भी 3 से डिवाइड हो गया 425 बार, ये 5 से 85, ये 5 से 17। अब 17 है तो 17 डायरेक्ट 17 से डिवाइड होता है, ये तुमको भाग दे दे के निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने किया तो ये सारे इसके टुकड़े बने सारे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो इनको हमने यहाँ पे लिखा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए। अब देखो इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे 1 2 3 कितनी बार है 2 बार है तो घात है 2, 5 कितनी बार है 2 बार है तो घात है 5 की घात 2, 17 एक बार है तो एक बार ही का, तो ये इसका क्या है गुणनखंड आ गया। ऐसे कैसे सेम हमने किसका किया है, इसका किया है, देखो सेम ये इसके टुकड़े आ गए, इसके टुकड़ों को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और इससे कैसे इस नंबर क्या किया, तो देखो ये बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सबसे डिवाइड हो ही नहीं रहे, सारे नंबरों से नहीं हो रहे, तो डायरेक्ट 17 से होगा, ये 17 से 437 बार होगा। फिर ये 17 के बाद और किसी और नंबर से हो नहीं रहा, सीधा 19 से होगा, तो 19 से करेंगे 23 बार होगा, ये 23 से एक बार होगी। सारी की सारी कैसे संख्या है, सारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनके टुकड़े क्या हो गए, ये 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये नंबर बनेगा, तो ये इसका आंसर आ गया। बात समझ आई, तो ऐसे आपका ये सॉल्व होगा।